जय हिंद मित्रों। हिंदी पाठशाला के पॉलिटी स्पेशल क्लास में आप सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत है। मैं विकास पाल आज आप सबको राष्ट्रपति की से संबंधित जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं उनसे अवगत कराने का प्रयास करूंगा। तो आइए देखते हैं कि भारत के राष्ट्रपति एवं प्रथम नागरिक कहे जाने वाले जो हमारे राष्ट्रपति हैं उनसे संबंधित जो अनुच्छेद हैं वह क्या हैं। तो आपको बता दें, पहला जो है वह है अनुच्छेद 52, जिसमें यह कहा गया है कि भारत का राष्ट्रपति होगा। 53 में संघ की कार्यकारी शक्तियों के बारे में बतलाया गया है और जो 54 है उसमें राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित बात की गई है और जो चुनाव की पद्धति की बात की गई है वह किसमें की गई है, अनुच्छेद 55 में। 54 में तो राष्ट्रपति के चुनाव की बात की गई है और आपको बता दें कि राष्ट्रपति के जो चुनाव है वह कहाँ से लिया गया है, वह लिया गया है अमेरिका से, और जो 55 राष्ट्रपति चुनाव की पद्धति है वह भी अमेरिका से ही ली गई है। और 55 के बाद अब आएगा राष्ट्रपति का चुनाव होगा। उसके बाद आप लोग जानते हैं कि उनका कार्यकाल निर्धारित किया जाएगा। तो राष्ट्रपति से संबंधित जो कार्यकाल की बात की गई है वह अनुच्छेद 56 में बात की गई है। फिर कार्यकाल के बाद हटाने की भी प्रक्रिया होती है। तो अब यह बात आती है सामने अनुच्छेद 57 में कि राष्ट्रपति पद पर दोबारा चुने जाने के लिए पात्रता क्या क्या की होगी। फिर उसी के साथ संलग्न है अनुच्छेद 58, जो यह बताता है कि राष्ट्रपति के रूप में चुने जाने के लिए योग्यताएं क्या होंगी। और इसी में फिर अब जब योग्यताएं हो गई तो पद की शर्तें क्या होंगी, और पद की शर्त की बात जो है वह अनुच्छेद 59 में की गई है। फिर आता है आपका अनुच्छेद 60, जिसमें पद की शपथ दिलाने की जो पद्धति है उसकी बात की गई है, प्रक्रिया जो है। फिर हमारे वीडियो महाभियोग से संबंधित मैंने एक वीडियो डाला था जिसमें आप लोगों को बताया था कि अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने की प्रक्रिया का भी वर्णन संविधान में हमारे किया गया है। तो यहाँ पर जो राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने की प्रक्रिया है, आपको बता दें कि यह जो प्रक्रिया है यह कहाँ से लिया गया है, हमारे अमेरिका से लिया गया है। अमेरिका में भी राष्ट्रपति पर महाभियोग लगा करके उसे उसके पद से हटाया जा सकता है। अनुच्छेद 62 में कहा गया है कि राष्ट्रपति पद की जब रिक्त हो जाएगी उसे भरने के लिए चुनाव कराने का समय निर्धारित किया जाएगा। तो मतलब कि जब राष्ट्रपति का पद खाली हो जाएगा तो उसे भरने के लिए जो चुनाव की प्रक्रिया होगी, कराने का समय होगा, वो किस अनुच्छेद द्वारा निर्धारित किया जाएगा, अनुच्छेद 62 के द्वारा। फिर आपका आएगा अनुच्छेद 65, जिसमें राष्ट्रपति के कार्य की करने के लिए उपराष्ट्रपति की नियुक्ति के बारे में भी बतलाया गया है। अगर राष्ट्रपति किसी आवश्यक कार्य से वह अपने पद पर नहीं होता है तो यहाँ पर क्या होगा कि हमारे उपराष्ट्रपति द्वारा उसके कार्य को संभाला जाए। देखा कि अनुच्छेद 65 में राष्ट्रपति के कार्य करने के लिए उपराष्ट्रपति भी होता है। इसी के साथ ही अनुच्छेद 71 में राष्ट्रपति चुनाव से संबंधित विषय का वर्णन किया गया है। और इसके साथ साथ आपको पता है कि राष्ट्रपति जो है वह भारत का प्रथम नागरिक होता है, तो उसको क्षमादान से संबंधित भी शक्तियां दी गई हैं। तो 72 में जो है क्षमादान और कुछ मामलों में सजा को कम करने से संबंधित राष्ट्रपति की शक्तियों का वर्णन किया गया है अनुच्छेद 72 में। इसी के साथ ही अनुच्छेद 74 में राष्ट्रपति की सहायतार्थ और उसे परामर्श देने के लिए मंत्रिपरिषद का गठन किया गया है। और आपको पता है कि प्रधानमंत्री के लिए सहायता के लिए भी एक मंत्री परिषद होती है। तो अनुच्छेद 74 में आप प्रतियोगी परीक्षाओं में भी अक्सर यह प्रश्न पूछा जाता है कि राष्ट्रपति की सहायतार्थ के लिए उसे के परामर्श के लिए मंत्रिपरिषद होती है, जिसका उल्लेख जो है किस अनुच्छेद में किया गया है। तो आप लोग बता देंगे किस अनुच्छेद में, अनुच्छेद 74 में यह उल्लेख किया गया है। साथ ही अनुच्छेद 75 में मंत्रियों की नियुक्ति, कार्यकाल, वेतन भत्तों आदि का प्रावधान जो है वह अनुच्छेद 75 में किया गया है। इसके साथ ही 76 में भारत के महान न्यायवादी के रूप में वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 77 में भारत सरकार की व्यापारिक नीति क्या होगी इसके बारे में वर्णन किया गया है। साथ ही अनुच्छेद 78 को
में जो है राष्ट्रपति को सूचना देने से संबंधित जो प्रधानमंत्री के कर्तव्य हैं उसका वर्णन किया गया है कि किन किन विषयों पर प्रधानमंत्री का कर्तव्य बनता है कि राष्ट्रपति को सूचित करे। और 85 अनुच्छेद 85 में संसद सत्र का आह्वान और भंग करने की शक्ति राष्ट्रपति के अंदर सम्मिलित की गई है, संविधान के द्वारा उसे प्रदान किया गया है। अनुच्छेद 111 जिसमें संसद द्वारा पारित विधेयकों के प्रति सहमति के संबंध में राष्ट्रपति को शक्ति प्रदान की गई है, इसका उल्लेख अनुच्छेद 111 में किया गया है। उसके साथ ही अनुच्छेद 112 में केंद्रीय बजट एवं वार्षिक वित्तीय विवरण के संबंध में राष्ट्रपति के कुछ शक्तियों का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 12 में किया गया है। इसके साथ ही अध्यादेश लाने से संबंधित जो राष्ट्रपति की शक्तियां हैं उससे संबंधित अनुच्छेद 123 में शक्तियों का उल्लेख किया गया है। साथ ही 143 में उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने से संबंधित राष्ट्रपति को शक्तियां प्रदान की गई। इसके साथ ही आपको बता दें विशेष शक्तियों के रूप में आपातकालीन शक्तियां प्रदान की गई हैं, जिससे संबंधित हमने अपने YouTube पर राष्ट्रपति के आपातकालीन से संबंधित शक्तियों का विस्तृत वर्णन से संबंधित वीडियो अपलोड की है, आप लोग उसे देख सकते हैं। तो आपको बता दें इसके अलावा राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित जो शक्ति हैं यह अक्सर प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछी जाती है। तो आपको बता दें कि राष्ट्रपति को जो राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित शक्ति है वह अनुच्छेद 52 352 के तहत प्रदान की गई है। उसके साथ ही जो है राष्ट्रपति शासन से संबंधित जो शक्ति है वह अनुच्छेद 56 और अनुच्छेद 65 में प्रदान की गई है। इसके साथ ही वित्तीय आपातकाल के संबंध में जो राष्ट्रपति को शक्तियां प्रदान की गई वह अनुच्छेद 360 में प्रदान की गई है। तो आप लोगों ने देखा कि राष्ट्रपति से संबंधित कौन कौन से अनुच्छेद हमारे संविधान में सम्मिलित किए गए हैं और किस किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति को कौन कौन सी शक्तियां दी गई हैं। तो धन्यवाद मित्रों। अगर आपको हमारा पॉलिटी स्पेशल प्रोग्राम अच्छा लगता है तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि आने वाली हमारी सभी वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सकें और आप लोगों प्रतियोगी परीक्षाओं में जो है बहुत ही आप अपने इस वीडियो को देख करके उस परीक्षा में सफल हों और अपने भविष्य को उज्जवल बनाएं। धन्यवाद।